बीटीएन समाचार में आपका अभिवादन है। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनावी बिगुल बच चुका है, लेकिन इसी में जो बलरामपुर जिला है, एक विधानसभा का भी चुनावी बिगुल बच चुका है, वो है गैसड़ी विधानसभा। और गैसड़ी विधानसभा के कद्दावर नेता श्याम जायसवाल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज उन्होंने आवेदन किया है भारतीय जनता पार्टी से। सर, आपको हम बधाई देते हैं, क्या कहेंगे आप हमारे पाठकों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने आवेदन किया जिलाध्यक्ष के माध्यम से? हमने आवेदन किया है, मैंने 2022 में भी आवेदन किया था, लेकिन उस समय किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पाया। इस बार क्या लगता है? अच्छा के साथ किया हूं कि टिकट मुझे मिलना चाहिए। अगर टिकट मिलता है तो मैं पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ूंगा और इस सीट को जीत के लाऊंगा। अगर बाई चांस नहीं भी मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी जिसको भी जो है यहाँ उम्मीदवार बना के भेजेगी, जिस तरह मैं अपने लिए। नहीं, आपको क्या लगता है कि आप जैसे टिकट के जो दावेदार है उसमें सैलू सिंह है, पूर्व विधायक है, क्या उनका टिकट काट के आपको मिल सकता है? भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट का दावेदार नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की इतनी सर्वे होती है कि उसमें देखा जाता है कि कौन जीत सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगेगी कि मैं जीत सकता हूं तो मुझे भारतीय जनता पार्टी पक्का उम्मीदवार बनाएगी, और जहां तक जब सर्वे रिपोर्ट जाएगा तो उसमें मेरा नाम सबसे आगे होना चाहिए। अच्छा श्याम जायसवाल जी, जैसे गैसड़ी में जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का हो चाहे चेयरमैनी का हो, आप चर्चा में आ जाते हैं, ऐसा क्यों? जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, आपको टिकट मिल गया, फिर आपने टिकट हैंड ओवर कर दिया किसी और को। तो ये चर्चा की बात नहीं है, टिकट मांगना हमारा काम है। जब ब्लॉक प्रमुखी का वो आया तो मेरा विधायक जी से कमिटमेंट था, विधायक जी के कहने पे ही मैं चेयरमैन का उम्मीदवारी करवाया था अपने साथ चलने वाले एक लड़के को। अगर हर चुनाव हम ही लड़ते रहेंगे कि ब्लॉक प्रमुखी भी हम ही लड़ लें, विधायक भी हम ही बन जाए, चेयरमैन भी हम ही बन जाए, तो जो हमारे साथ कार्यकर्ता चलते हैं उनका क्या कर्तव्य? मैं इसको देखते हुए एक अपने कार्यकर्ता को, राजू प्रजापति को, जो है ब्लॉक प्रमुखी के लिए दावेदारी मजबूती के साथ पेश किया था और उसका मैंने टिकट भी करवाया था। लेकिन चलिए किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। चलिए अपन दूसरे चुनाव पे बात करते हैं। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव खत्म हुआ, सीधा बताइए ओपन, फिर आया चेयरमैनी का चुनाव, फिर आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने अपने किसी निजी साथी को चुनाव लाके जिता दिया भाजपा प्रत्याशी का विरोध। मेरा एक उद्देश्य है, अगर पार्टी शीर्ष नेतृत्व को कोई ये गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जैसे उम्मीदवार को टिकट न दिला के कोई जो 2022 में हमारा विरोध किया हो, सफाई हो, और उसको टिकट दिला दिया जाए तो मैं उसके हमेशा अगेंस्ट रहूंगा। लेकिन श्याम भाई, राजनीति में तो दूसरी पार्टी के लोग आते रहते हैं, क्या बड़ी चीज है इसमें? नई चीज क्या है? जब हमारे पास कैंडिडेट ना हो तब लाया जाए ना। अच्छा, जब जब मेरे पास कैंडिडेट ना हो तब ऐसे लोगों का खोज किया जाता है। जब मेरे पास एक ऑलरेडी कैंडिडेट ऐसा बैठा हुआ है कि जो वहां 3 बार वो प्रधानी लड़ा, प्रधानी में हमेशा वो 100 वोट, 50 वोट, 20 वोट से जो है वो पीछे रहा, तो मेरे पास ऐसा कैंडिडेट। ऐसी क्या मजबूरी थी पार्टी के साथ कि जो है एक सपा से लाके कैंडिडेट, जो सपा में 2022 में हमारा विरोध किया हो, उसको लाके टिकट दिया गया। मैं इसके कतई वो नहीं था। मैं पहले ऊपर तक इसका आवाज उठाया, ऊपर जब नहीं सुना गया, ऊपर को गुमराह किया गया कि अगर कोई जीत सकता है तो ही जीत सकता है। ये इस गुमराह से मैं नाराज था कि गलत डिसीजन जो है, अगर इस तरह से मान लिया कि जो है वो दूसरे दल से लोगों को ला के, तो हमारे जो कार्यकर्ता है, संगठन, वो कमजोर हो जाएगी। हमारे संगठन में कोई काम करना नहीं चाहेगा कि जब चुनाव आएगा तो दूसरे जगह से ले आएंगे। मैं इसी को देखते हुए मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, जो कि युवा मोर्चा में था, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सपोर्ट किया है, ना कि मैंने विरोध किया है। अच्छा, आपने बात, चलिए हम आगे सवाल करेंगे, ये तो आपका इंटरनल मामला हो गया। अब हम विपक्षी से सवाल लेंगे। जो प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी जैसी चुनाव लड़ने जा रही है, उनका ये कहना है कि जो गणित है, पॉलिटिकल गणित है, अर्थमेटिक है, उसमें वो भारी है आपके ऊपर। अरे सुन लीजिए, जैसे उनका जो 2 समीकरण है MOI, वही दोनों जुड़ जाएगा तो भाजपा हो जाएगी, उनका कहना है। अरे कोई समीकरण ही नहीं है, किसी का कोई समीकरण ही नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, हम पूर्ण बहुमत से, इतने वोटों से जीत के आएंगे कि कहीं जो है विपक्षी का, कहीं विपक्षी है ही नहीं है, विपक्षी के पास कोई मुद्दे नहीं है, केवल सिंपैथी का वोट के बल पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं जातीय समीकरण के साथ, कोई जातीय समीकरण है? पूरा यादव मेरे साथ है। अभी देखिए कि अभी हमारे सैलू भैया ने एक वो करवाया था, जो है यादव सम्मेलन, 400 लोग उसमें जो है ज्वाइन हुए हैं।
अच्छा, यादव लगता है भाजपा को वोट करेगा। पूरा यादव मेरे साथ है, कहीं कुछ है ही नहीं। अब ये एमवाई की फार्मूला करें, एमवाई मुस्लिम वर्ग हमारे साथ है, हम मुस्लिम ही साथ में। बहुमत से जीत के आएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। जिसको भी टिकट दिया जाएगा हम लोग सब लग के चुनाव उसको जिता के इतने वोटों से लाएंगे कि इस बार यहाँ से सपा वपा जो है वो सब साफ हो जाएगी, कहीं किसी का कोई मतलब नहीं है। चलिए, अब चूंकि आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं, तो अब हम लोकसभा में भी थोड़ा सा जानेंगे कि लोकसभा के चुनाव में अगला उतार दिया भाजपा ने। हमें सूचना मिली कि पिछड़ा उतारने चक्कर में है सपा। तो क्या लगता है, पिछली बार की तरह इस बार पलटेगा कि आप लोग संभालेंगे? अरे कहीं कुछ नहीं, सब मोदी जी के नाम पे चुनाव है, और मोदी जी का जो काम है आज 10 साल का, वो इतना प्रभावी है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। आप भी जाते होंगे गांव में, अगर ज्यादा बहस करो तो कहते कि भैया हमारा लड़का तो गुजरात में बैठा है और हम जो है मोहन से वो से ज्यादा तो मोदी जी हम यहाँ देखते हैं। तो इतना मोदी जी ने काम किया कि कहीं किसी की कोई लड़ाई नहीं है, चाहे जो आवे, चाहे पिछड़ा आवे, चाहे अगड़ा आवे, इससे कोई मतलब नहीं है। हम जो है लोकसभा भी इतने वोटों से जीत के आएंगे कि इस बार पिछला भी रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे। अच्छा, श्याम भाई, एक आखिरी सवाल गैसरी विधानसभा को लेकर, क्योंकि आप भी वहाँ प्रमुख रह चुके हैं, आपके मित्र इस समय चेयरमैन हैं, सैलू भैया बता रहे विधायक हैं, सब कुछ है, आप लोग या एसपी यादव जी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जब चर्चा होती है विकसित की, तो गैसरी विधानसभा आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी समस्याएं, ट्रांसपोर्ट, इससे क्यों जो चला? क्यों पिछड़े विधानसभा में आप लोग आते हैं, क्यों अगड़े में नहीं आ पा रहे? उसका कारण है कि हम केवल अभी 5 साल वहां का विधानसभा चलाने को पाए हैं अपने पार्टी के मार्फत। उसके पहले जो पीछे कार्यकाल था, चाहे वो सपा का था, वो बसपा का था, वो केवल भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कोई काम उन लोगों ने किया नहीं। तो गड्ढा पाटने में समय तो लगेगा ना। अब अगर हमको वहां का हमको या हमारे पार्टी को वहां फिर जो है कमान मिलता है, मौका मिलता है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस विधानसभा को आप पिछड़ी विधानसभा कहते हैं, उस विधानसभा को मैं जो है एक आदर्श विधानसभा के रूप में लाने का पूरा कोशिश करूंगा। नहीं, जैसे अस्पताल तो है वहाँ, लेकिन डॉक्टर जाते नहीं है, स्कूल तो है लेकिन मास्टर जाते नहीं है, ऐसी चीजें क्यों सामने आ रही है? अरे भैया, मैंने आपको बताया ना, मैं 5 साल अभी वहां केवल काम करने को पाया हूं ना। काम करने के लिए तो समय चाहिए ना। अभी मान लिया 3 महीना पहले तो वहां का जो विधायक था वो दूसरा कोई था ना, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, इस बात बिल्कुल बनती है। तो उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। 5 साल के पहले भी, 17 के पहले भी तो वहां सपा बैठी हुई थी, उसके पहले बसपा बैठी हुई थी, उनकी भी जिम्मेदारी था ना। बिल्कुल थी, तभी तो जनता ने हटा दिया, तभी तो जनता ने उनको हटाया। अब फिर अगर पुनः हम लोगों को चांस मिलता है, मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा के रूप में आने वाले दिनों में आप देखेंगे। तो ये हमारे साथ श्याम भाई थे जो दावा कर रहे हैं कि अगर पार्टी ने इनको टिकट दिया या जो भी प्रत्याशी लड़ेगा, अगर भाजपा की सरकार वहां बनती है विधानसभा में, तो आदर्श विधानसभा के रूप में गैसरी जाना जाएगा, और जो पिछड़ापन है शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, वो ये दूर करने का जरूर काम करेंगे। धन्यवाद।